तो दोस्तों, एकादशी के दिन केले के पेड़ से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी विष्णु और महालक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर केले के पेड़ से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, यदि आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अमीर चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो, फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केले की जड़ में 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना है। उसी के अंदर जो पौधे का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्री हरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है केले के पौधे। तो ये उपाय यदि आप अपने घर में करते हैं तो बहुत होगा, या फिर जहां भी, जैसे यदि हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का, जो भी आपके पास सिक्के के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वहीं आपको मिट्टी दबाने हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं, मतलब दबाकर आते हैं, यदि मंदिर में जाकर कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना है, घर में पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बार ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। दोस्तों, यदि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। और जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठ साबुत हल्दी की डाल देनी है और जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं वह भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वह दूर होती है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप एकादशी को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप एकादशी के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ ढलियां डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की ढलियां, मतलब चंदन की छोटी छोटी लकड़ी जो होती है, उसका भी उपाय कर सकते हैं। आप 9 लेकर यदि पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, वो धागे आपको तने में बांध देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के पश्चात जल अर्पित कर दीजिए और उसके पश्चात 9 छोटी छोटी जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास चंदन की ढली उपलब्ध ना हो तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं। ये आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, एकादशी के दिन केले की जड़ में पानी के साथ हल्दी चढ़ाई जाए। जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और ये यदि आप जड़ में अर्पित करते हैं इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य होता है। और यदि आपका भाग्य साथ नहीं देता, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए एकादशी के दिन। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्त, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपके हैं, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको अधिक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़ भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे
वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। यदि आप नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि एकादशी के दिन केले के पेड़ में जल के साथ ऐसी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वह आपको अर्पित करनी है, या फिर इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। यदि जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी तरह का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में यदि शादी ब्याह है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दें। ऐसा यदि आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से ये जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कला क्लेश है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आप जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। परंतु यदि आप घर करते हैं तो एकादशी को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है, और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो आप वह ले जाकर जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, आप शादी में अधिक परेशानी आ रही है, या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन केले की पूजा कीजिए, हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए, और उसके पश्चात आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको केले के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है, और आपको केले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे के साथ परिक्रमा करनी है। मन में जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपकी संतान भक्ति में बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की यह कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो, तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आती हैं वह दूर होती है और शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लग जाते हैं। रिश्ता आपका जो बार बार टूट रहा है, तब आप यह उपाय करें, बहुत ही शीघ्र होगा। मन चाह वर चाहते हैं, तब भी आपको इस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में मिलाकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए, और उसके पश्चात आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है। जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से इसके पश्चात बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में, संतान में जो भी बाधाएं आ रही बहुत ही शीघ्र दूर होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो पूजा की दुकान होती है वहां से लीजिए और उस माला को आप पौधे पर टांग दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पौधे के जड़ में अर्पित कीजिए। जल्दी कीजिए। उसके पश्चात आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी, सुख समृद्धि का मन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, जैसे धन, संतान लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और यदि आप किसी भी तरह की परेशानी से ग्रस्त हैं, एकादशी के दिन केले की पूजा करेंगे, केले के पौधे में आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो बहुत ही शीघ्र देव की कृपा हासिल होगी।